अफसोसनाक वाक़े की। बच्चे को जिंदा जलाने का इंसानियत सोज वाक़या, किराए पर लेन देन का झगड़ा 8 साला बच्चे की जान ले गया। इस्लामपुरा में जाली पीर ने 8 साला बच्चे को जिंदा जला दिया। पुलिस ने मुलजिम ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम किराएदार था। बच्चे के वालिद ने चंद रोज़ पहले झगड़ा किया था। आपको बताएं कि बच्चे को जिंदा जलाने का इंसानियत सोज वाक़या है। ये किराए के लेन देन का झगड़ा 8 साला बच्चे की जान ले गया। इस्लामपुरा में जाली पीर ने 8 साला बच्चे को जिंदा जला दिया। पुलिस ने मुलजिम ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम किराएदार था। बच्चे के वालिद से चंद रोज़ पहले झगड़ा हुआ था। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे नुमाइंदगान मुदस्सिर हुसैन और मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन का। मुदस्सिर बताएगा इस वाक़े के बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, इस्लामपुरा के इलाके में ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 8 साला बच्चे को जो लाश है वो फरोजवाला से जली हुई मिली है। 8 साला आहद को कत्ल करने के बाद सफाक मुलजम ने जो है वो पेट्रोल छिड़क कर जो है वो आग लगा दी है। मुलजम ज़ीशान का आहद के वालिद से झगड़ा हुआ। वालिद से बदला लेने के लिए उसके 8 साला बच्चे को जो है वो अगवा किया गया। उसके बाद शदद का निशाना बनाया गया और उसके बाद जो है वो बच्चे को आग लगा दी गई। अगवा के बाद कत्ल करके लाश को फरोजवाला के वराने में फेंक दिया गया। और मुलजम इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजम आहद के जो वालिद है उसका किराएदार जो ज़ीशान है उस पर जो है वो दोनों का झगड़ा हुआ और किराए के लेन देन पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुलजम ने बदला लेने के लिए आहद के वालिद से आहद को अगवा किया और उसके बाद जो है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर जो है वो पेट्रोल छोड़कर जो है वो आग लगा दिया। और इब्तदाई तफ्तीश में मुलजम ने जो है वो इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है और ये भी बता दिया है कि मैंने बच्चे को अगवा किया और उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद जो है वो उसको पेट्रोल छिड़कर बेदर्दी से जो है वो आग लगा दी। उसके बाद जो लाश जो है वो वहां पर फरोजवाला में फेंक दी। और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठे कर लिए गए हैं और जयकुआ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं और लाश को मुर्दा खाने जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर जो तफ्तीश है वो की जा रही है। इस वाक़े पर सीसीपी लाहौर ने भी जो है वो नोटिस लिया है और सीसीपी लाहौर का कहना है कि बच्चे के जो कत्ल का वाक़या है वो अफसोसनाक वाक़या है। इंसाफ के तमाम जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। उस हवाले से उन्होंने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया है कि जो मुलजम की जो है वो तफ्तीश की जाए और तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जाए और उसका जो चलान है वो मुकम्मल करके जो है अदालत में भिजवाया जाए ताकि जो मुलजम है जो उसने सफाक मुलजम ने जो उसका किया है उसको सजा जो है उसको मिल सके। ये अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले बच्चों के जो कत्ल करने के वाक़यात हैं वो तो आते रहते हैं, ज्यादती कत्ल के वाक़यात भी आते रहते हैं, लेकिन बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाना और उसके बाद पेट्रोल छिड़कर आग लगाना, इस तरह की बेदर्दी का वाक़या ये पहला वाक़या इस तरह का जो पेश आया और इतनी बेदर्दी से जो है वो बच्चे को जलाया गया। तो इस हवाले से मुलजम अभी तक जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मुलजम अभी तक यही बयान दे रहा है कि उसने वालिद से बदला लेने के लिए ये इतना घिनौना जो काम है वो किया है, इतनी बेदर्दी से बच्चे को कत्ल किया है। तहम पुलिस का ये कहना है कि मुलजम की अभी तक ये स्टेटमेंट सामने आई है। तहम पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजम की पूरी इंटेरोगेशन की जाएगी, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाएगा और तफ्तीश के जो तमाम मराहल हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे और मुलजम को जो है वो उसके मुकम्मल सजा दिलवाई जाएगी। तमाम एविडेंस के साथ, तमाम शवाहिद के साथ जो है वो चलान तैयार किया जाएगा और मुलजम को जो है वो अदालत में चलान भिजवा कर अदालत से सजा दिलवाई जाएगी। तो इस वाले से जो बच्चे के वालिदैन हैं वो भी परेशान हैं और वो भी इंतहाई गम के आलम में हैं कि उनके साथ अगर मुलजम को किसी बात का रंज था तो हमसे बात करता, बच्चे से उन्होंने ये जुल्म क्यों किया है, बच्चे को इस तरह बदतरीन शदत का निशाना क्यों बनाया। तो इस वाले से जो मुतलका एसपी है उसका कहना है कि उन्होंने भी जायब कुआ का दौरा किया है और जो तमाम एविडेंस हैं, जो तमाम शवाहिद हैं, उन्होंने अपनी मौजूदगी से मुदस्सिर हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करते हैं मुजाहिद लतीफ़ की तरफ। मुजाहिद, अफसोसनाक वाक़या है ये, मुदस्सिर ने हमें तफसीलन बताया। आप बताइएगा कि आपको सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते एक अरसा गुजर चुका है। आप बताइएगा इस तरह के वाक़यात में इंसाफ के हसूल के लिए जो मुद्दई है उसे कैसे दरबदर होना पड़ता है, क्योंकि अभी वक्ती तौर पर तो गम है लेकिन उसके बाद असल काम अदालतों में और तफ्तीशी का होना है। तो बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जब इस तरह के इंसानियत सोज वाक़यात पेश आते हैं तो दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि हमारी सोसाइटी में लोगों का इस तरह का भी रवैया होता है कि एक बाप के साथ उसका एक माकूल बात पे के किराया अदा ना करने पर झगड़ा होता है और वो उसके चंद साला 8 साला बच्चे को जो है इतनी दरिंदगी के साथ
जिंदा जलाने का जो है अमल वो करता है। जिस तरह से ये 8 साला बच्चा जिसको जिंदा जलाया गया, इसका नाम आहिद है, और इसकी जब डेड बॉडी एक इलाके में खाली प्लॉट से मिली तो पुलिस भी जो है इसकी डेड बॉडी देखकर जो है वो इंतहाई जो है दिलखराश उनको वाकया ये सामने उनका आया। अब इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, और पोस्टमार्टम में ये भी मालूम किया जाएगा कि खुदा न खास्ता बच्चे के साथ जलाने से पहले उसके साथ ज्यादती तो नहीं की गई, ज्यादती का अमल तो नहीं किया गया। इस पहलू पर भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर उसके बाद जो है जो मुलजिम है जिसका नाम ज़ीशान है, और वो जाली पीर के तौर पर भी अपने इलाके में मशहूर था, और उसने जब पुलिस की हिरासत में इब्तदाई बयान जो दिया है वो ये दिया है कि उसके वालिद के साथ उसका झगड़ा हुआ, और वजह अनाद और बच्चे को जलाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसके वालिद ने मेरे साथ झगड़ा किया। तो उसको सजा देने के लिए उसके चंद साल के लख्ते जिगर को जो है वो आग की नजर कर दिया। पेट्रोल फेंका गया, पहले पेट्रोल फेंक के उसको जिंदा जला दिया गया, जो इंतहाई जो है अफसोसनाक वाकया है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जो है वो एक वीराने में फेंक दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, SHO इस्लामपुरा जो है आसिफ अता, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन मुख्तलिफ पहलुओं पे इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन अब की जा रही है कि बच्चे को ज्यादती का निशाना तो नहीं बनाया गया, बच्चे को कितने लोगों ने उसको अगवा किया। लेकिन मुलजिम ने जो अब तक इब्तदाई बयान दिया है उसमें तो ये बात सामने आई है कि अगवा करने वाला वो खुद ही था और जिंदा जलाने वाला भी मुलजिम वो ही था। अब इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। अगवा का मुकदमा था जिसमें 302 की दफात जो है वो आजाद की जाएंगी, और नामजद जो है वो मुलजिम को कर दिया जाएगा। तो पुलिस जो है अब इसके लिए, पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि इस मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। अदालत में चालान मुकम्मल करके, तमाम शवाहिद करके और तमाम गवाहों की रोशनी में बयान कलमबंद करके जो है इसको ऐसा चालान पेश किया जाए। लेकिन मुजाहिद ये भी बताएगा कि बच्चे को बाकायदा तौर पे पहले जलाया गया है, यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की गई है। देखिए जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तो इस हवाले से क्योंकि कोई नहीं है, क्योंकि एक फूल था अपने वालिद का, वालदैन का, वो घर में खेलता खूलता था, और उसको मोहल्लेदार, चूंकि वो बिल्कुल घर के साथ वाला घर है जहाँ पे वो किराएदार था मुलजिम, उसने उसको अगवा किया इब्तदाई बयान में। और अगवा मुजाहिद ये भी बताएगा कि तावान की रकम का भी मुतालबा किया गया। देखिए जी, तवान की रकम का मुतालबा तो सामने नहीं आया। तवान का जब मामला ऐसा होता है, अगवा बराए तवान का मुकदमा तो अगवा का ही दर्ज किया गया था पहले, लेकिन जब अगवा बराए तवान होता है तो किसी किस्म की फोन कॉल्स आती हैं, फोन पे मुतालबा किया जाता है, और उस वक्त तक मुलजिम जो है बच्चे को इस तरह से या किसी अगवा होने वाले मगवी को इस तरह से तशद्दुद का निशाना या इस तरह से कत्ल नहीं करते हैं, क्योंकि रकम की अदायगी तक जो है वो मुलजिम इस तरह के जो मगवी होते हैं उसको सही सलामत रखने का और मुलजमान जो है ना इंतजार करते हैं कि उनके लवाकिन उनसे राब्ता करें। तो ये मुकम्मल तौर पर इंतकाम था, ये इंतकाम था, और इस कदर सफाकी के साथ, इस कदर शैतानी जहन जो है उस मुलजिम का था कि उसने अपने झगड़े को, उसके वालिद के झगड़े को जो है बेटे की मौत की सूरत में बदला जो है लिया और इंतकाम लिया। इसमें किसी किस्म का अगवा और तावान का मामला जो है वो सामने नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ यही मामला सामने आ रहा है कि वजह अभी तक जो आई है, यकीनन पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमारे नुमाइंदगान मुदस्सिर हुसैन और मुजाहिद लतीफ़ हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बच्चे को जिंदा जलाने का इंसानियत सोच वाक़या पेश आया है। किराए पर लेन देन का झगड़ा 8 साल बच्चे की जान ले गया।